हड़प्पा की सभ्यता आज से लगभग 4500 पूर्व विकसित हुई थी। यह अपने समय की सबसे उन्नत और पूर्व नियोजित सभ्यता थी। उस समय नगर को दो भागों में बांट दिया जाता था। पश्चिमी भाग ऊंचे चबूतरे पर बना होता था। यह अपेक्षाकृत छोटा होता था, किंतु मजबूत और ऊंची प्राचीर से घिरा होता था। यह दुर्ग होता था। यहाँ पर राजा, उनका परिवार, मंत्री, सेनापति, पुरोहित आदि रहते थे। यहीं पर विशाल अन्नागार और स्नानागार भी पाया गया। जबकि पूर्वी भाग जो है वो अपेक्षाकृत बहुत बड़ा होता था। ये भी चारों तरफ से दीवार से घिरा होता था। यहाँ पर किसान, व्यापारी, शिल्पी, मजदूर और दूसरे सामान्य ईंटें, मनके तथा हस्तियाँ हड़प्पा की सभ्यता, या जिसको हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस पाठ के सबसे महत्वपूर्ण अंश नगर रचना के विषय में अध्ययन करते हैं। यद्यपि यह सभ्यता आज से लगभग 4500 वर्ष पूर्व विकसित हुई थी, पर ऐसा माना जाता है कि उन लोगों के पास आधुनिक नगर नियोजन जैसी जानकारी थी। वे लोग किसी नगर के नियोजन के पूर्व उसका ड्राफ्ट बनाते थे। ड्राफ्ट बनाने के बाद सबसे पहले मुख्य सड़कें बनाते थे, फिर गलियां बनाई जाती थी। इसके बाद सड़कों के दोनों ओर नालियां बनाई जाती थी और सबसे बाद में मकान बनाए जाते थे। सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर बिल्कुल सीधी होती थी, जिससे एक दूसरे को ये समकोण पर काटती थी। इससे शतरंज की तरह बिल्कुल चौकोर मोहल्ले निकल आते थे। सड़कें कच्ची और पक्की दोनों होती थी। जो मुख्य सड़कें होती थी वो 10 से 10.5 मीटर चौड़ी, और जो गलियां होती थी वो 3 से 4 मीटर चौड़ी होती थी। सड़कें कच्ची और पक्की दोनों होती थी। इतना ही नहीं, ये लोग सड़कों का निर्माण इस तरह से करते थे कि तेज हवा चलने पर सड़कों की सफाई अपने आप हो जाए, जो हल्का कूड़ा कचरा है वो अपने आप उड़ जाए। इसके अतिरिक्त ये लोग वाहनों, उस समय जो बैलगाड़ी और जो दूसरे साधन थे, उनको मुड़ने में रास्तों में दिक्कत ना हो, इसलिए ये लोग सड़कों के कोनों को मोड़ देते थे, जिससे साधनों को घूमने में दिक्कत ना हो। और ये लोग जो है, माना जाता है कि इस सभ्यता में आधुनिक टाउन एरिया जैसी कोई संस्था रही होगी, क्योंकि सड़कों के दोनों ओर किनारों पर गड्ढे पाए गए हैं, जिसमें कूड़ा कचरा पाया गया है। इससे पता चलता है कि नगरवासी जो है अपने घरों का कूड़ा कचरा उन गड्ढों में डाल देते थे, और जो उस समय के सफाई कर्मी रहे होंगे वे उस कचरे को लेकर के नगर के बाहर किसी सुरक्षित स्थान में फेंक देते थे। साथ ही सड़कों के दोनों ओर खंभे पाए गए हैं, जिससे ये माना जाता है कि कोई कर्मचारी रहे होंगे जो अंधेरा होने से पहले उन खंभों में तेल भर करके दीपक जलाकर रख देते थे, जिससे सड़कों पर रोशनी हो। हड़प्पा की सभ्यता के नगरों की जल निकासी की व्यवस्था की प्रशंसा पूरी दुनिया में की गई है, और कहीं कहीं पर तो आधुनिक जल निकासी व्यवस्था भी उस समय की जल निकासी व्यवस्था से मात खा जाती है। उस समय सड़कों के दोनों ओर पक्की नालियां होती थी। नालियां पत्थरों से और ईंटों से पटी होती थी। इतना ही नहीं, नालियों के बीच बीच छोटे छोटे गड्ढे बना दिए जाते थे। इससे पानी के साथ बहकर आने वाला कूड़ा कचरा इन्हीं गड्ढों में बैठ जाता था और साफ पानी आगे निकल जाता था। इससे सफाई कर्मियों को पूरी नाली न साफ करके केवल गड्ढों को साफ करना पड़ता था। गड्ढे का कूड़ा कचरा ये इकट्ठा करके कहीं फेंक देते थे। उस समय जल निकासी की व्यवस्था ऐसी थी कि छोटी नाली का पानी बड़े नाली में आता था, और बड़ी नाली जो है शहर से बाहर किसी निर्जन स्थान में, किसी नाले में या किसी नदी में गिर जाती थी जाकर के। घर भी उस समय ऐसे बनाए जाते थे
कि प्रत्येक घर की कोई न कोई दीवार नाली से जरूर सटी होती थी, जुड़ी होती थी, जिससे घर का पानी आसानी से उस रास्ते से नाली में पहुंच जाता था और वो नाली जो है किसी बड़ी नाली में मिल जाती थी और वो उस पानी को शहर के बाहर कर देती थी। इस सभ्यता में नगरों में मकानों का निर्माण एक निश्चित योजना के अनुसार किया जाता था और उस समय मकानों की मुख्य विशेषता जो आज से बिल्कुल विपरीत थी वो ये थी कि किसी भी मकान का मुख्य दरवाज़ा जो है मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलता था। ऐसा शायद गोपनीयता, धूल और शोरगुल से बचने के लिए किया जाता था। मकानों का निर्माण पक्की ईंटों से होता था। ईंटों का अनुपात 4, 2 और 1 का होता था। मकान 2 से 3 मंजिल तक होते थे। मकान के बीच में एक बड़ा सा आंगन के चारों ओर कमरे और बरामदे होते थे। रसोई घर होता था, स्नान घर होता था। स्नान घर को ईंटों से पक्का कर देते थे और उसके अंदर पानी न जाए इससे बचने के लिए जिप्सम और दूसरी चीजें मिलाकर उसका लेप करके उसको पक्का बना देते थे। प्रत्येक मकान की कोई न कोई दीवार किसी नाली से जरूर मिलती थी, जिससे उस मकान का पानी आसानी से नाली में जा सके। और जो संपन्न लोग थे उनके घरों के अंदर कुएं पाए गए, कुछ सार्वजनिक कुएं पाए गए। मोहनजोदड़ो में 700 कुएं पाए गए हैं और जो कुएं भी बनाए जाते थे वो प्रायः मकान के बाहरी दीवार की तरफ बनाए जाते थे। आधा कुआं घर के अंदर होता था, आधा घर के बाहर होता था। तो जो संपन्न लोग होते थे वो घर के अंदर कुआं रखते थे तो उसी कुएं से घर के लोग पानी भर लेते थे और उसी आधा कुआं जो बाहर निकला हुआ था उससे बाहर के लोग जिनके यहाँ कुआं नहीं होता था वो कोई पानी भर सकते थे।